जो क्लोरोफाइसी के सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, 10 सेकंड की एक ट्रिक है। उसेन बोल्ट कार इज वेरी स्मूथ एंड क्लासी। यूलोथ्रिक्स उसेन, कार के सी से कारा, वेरी से वोल्वो, स्मूथ से स्पायरोगायरा और क्लासिक के सी से क्लेमाइडोमोनास हो गया। 10 सेकंड में एग्जाम्पल याद हो गए। चलिए अब बाकी सारी डिटेल्स देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? तो आज बात करते हैं एल्गी की क्लासिफिकेशन की। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि पर। फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। तो एल्गी बच्चों, जो वर्ड था सबसे पहले कैरोलस लेनियस ने दिया, एंड स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ओपी एंगर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी। याद रहेगा। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसके डिटेल में दोबारा से नहीं जाऊंगा। बेस्ड ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं, दे आर वेरी मच सिमिलर टू दोज फाउंड इन हायर प्लांट्स। तो उसी के बेसिस पे इनको 3 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप आता है दैट इज क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स जैसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फियोफाइसी, या जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, जिसमें एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया, सॉरी इट इज ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। जो रोडोफाइसी या रेड एल्गी हैं बच्चों, दे आर डीपेस्ट एल्गी। और क्लोरोफाइसी एडवांस एल्गी में आते हैं, क्योंकि दे आर कंसिडर्ड एज प्रिमिटिव ऑफ सॉरी एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो एडवांस एल्गी। एंड ब्राउन एल्गी को लार्जेस्ट एल्गी कहा जाता है, इसमें कैल्प्स आ जाते हैं। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल हम स्किप नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते। क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यूनिसेलुलर, कोलोनियल या फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूनिसेलुलर में कौन कौन से आ जाते हैं, मैं साथ साथ आपको बताता चलता हूं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स में बच्चों यहां पे आ जाएंगे क्लेमाइडोमोनास, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजेला की हेल्प से मूवमेंट शो करते हैं। यूनिसेलुलर में ही दूसरा एग्जांपल क्लोरेला कहा जाता है, जो कि नॉन मोटाइल है। जो केल्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था केल्विन साइकिल के लिए, वो क्लोरेला पे ही परफॉर्म किया था। एसिटाबुलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों है एग्जांपल इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एल्गी को प्रोटिस्टा में रखा गया था, लेकिन जो ग्रीन एल्गी की लाइफ साइकिल है उसकी वजह से इनको प्लेंटी में इंक्लूड कर दिया गया। अब कॉलोनियल एल्गी की बात करें तो यहां पे आ जाएगा वोल्वोक्स। तो ये सारे के सारे हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स 2 तरह की हो सकती है, थैलोइड हो सकती है या फिर फिलामेंटस। फिलामेंटस का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है सिलेटस, सिलेटूस आप कह सकते हो। और थैलोइड में सब, सॉरी ये तो थैलोइड ही है, सॉरी। एंड फिलामेंटस में आ जाता है आपका स्पायरोगायरा। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था कि दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म, तो आपको समझ में आ गई बात। सेकंड फीचर इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या पिगमेंट प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी दोनों मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज टू हायर प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में भी यहाँ पे सॉरी वेरिएशन देखने को मिलती है। वो प्लेट लाइक हो सकते हैं, कप शेप हो सकते हैं, स्पाइरल, रिबन शेप, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे पायरेनोइड्स, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोरिंग बॉडीज हैं, दे आर नोन एज पायरेनोइड्स। स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज, पायरेनोइड्स आर स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज, जिसमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है।
अब एक या एक से ज्यादा जो पायरेनोइड है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद सेल वॉल की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या पिगमेंट, ये दो मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से दे आर वेरी क्लोज टू हायर प्लांट्स। तो सेल वॉल में दो लेयर होती है। जो आउटर लेयर होगी बच्चों, वो तो बनी होती है पेक्टोज की, एंड इनर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ, जैसा कि प्लांट्स में होता है, सेलुलोज की। तो पेक्टो सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, और उसके बाहर भी एक जेलेटिनस कवरिंग होती है। Almost all mode of reproduction, whether it's vegetative in the form of fragmentation or spore formation, asexual reproduction with the help of zoospores, and sexual जहाँ पे आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और फूगैमस तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, क्यों उनको प्लांट के क्लोजली माना जाता है, वाई दे आर वेरी, दे आर कंसिडर्ड एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि क्लोरोफिल ए और बी, जो कि प्लांट्स में भी मिलते हैं और क्लोरोफाइसी में भी मिलते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, सेल वॉल का नेचर। सेल वॉल प्लांट में बनी होती है सेलुलोज की, यहाँ पे भी सेलुलोज की बनी होती है, और साथ में क्या होता है, पेक्टोज, आउटर लेयर पेक्टोज की, इनर लेयर सेलुलोज की। तो ड्यू टू दीज टू रीजंस दे आर ancestors of higher plants, yeah, they are very close to, very similar to higher plants. Economic importance, why they are important to us? Source of food, स्पाइरुलिना जो स्पेस रिसर्चर्स को भी दिया जाता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा कंटेंट, चीप कंटेंट है। फर्स्ट पे अगर स्पाइरुलिना आता है तो सेकंड पे आ जाता है क्लोरेला। अच्छा, यूकैरियोट में क्लोरेला फर्स्ट पे आएगा। यूकैरियोट्स में ये ध्यान रखना है, यूकैरियोट्स में क्लोरेला प्रोटीन कंटेंट में फर्स्ट प्लेस पे आता है, स्पाइरुलिना सेकंड पे। क्लोरेला से एंटीबायोटिक्स भी बनती है, एंटीबायोटिक्स भी मिलती है। स्पेस रिसर्च में क्लोरेला को यूज किया जाता है, यूज नहीं किया जाता, तो लेके जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, बट दे कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। पैरासिटिक एल्गी होते हैं जो कि रेड रस्ट कोज कर देते हैं टी प्लांट में। पैरासिटिक रेड रस्ट इन टी, तो हार्मफुल भी है, बेनिफिशियल भी है। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जो लाइफ साइकिल है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि जब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस अल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ साथ, तो उसको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। तो दोनों के दोनों फेज यहां पे प्रेजेंट होंगे, हैप्लॉइड फेज भी प्रेजेंट होता है और डिप्लॉइड फेज भी प्रेजेंट होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज। तो जो गैमेटोफाइट होता है ना बच्चों, वो होता है हैप्लॉइड। वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियस सी बात है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटिक फ्यूजन will result in the form of formation of zygote। अब ये जाइगोट कैसा हो जाएगा, जाइगोट होता है डिप्लॉइड। तो ये जाइगोट डिप्लॉइड कंडीशन हो गई, तो ये यहां तक का फेज क्या कहलाएगा, हैप्लॉइड फेज, और ये हो जाएगा डिप्लॉइड फेज। जाइगोट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। अब यहां से जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो सारे के सारे डिप्लॉइड है, स्पोरेंजियम बन जाएगा। एंड स्पोरेंजियम की कोई भी सेल जो स्पोर मदर सेल होगी, उसमें रिडक्शनल डिवीजन के बाद, मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब फिर से हैप्लॉइड फेज आ गया, स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, और स्पोर्स ही जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो दोनों के दोनों फेजेस हैं, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी। गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड चला जाता है,
और ये रेड और ब्राउन एल्गी में भी देखने को मिलता है। तो जी फेज, एच फेज, जी फेज, एस और जी। चलिए मैं आपको चेक करता हूं, हालांकि आपने पढ़ा नहीं होगा, जो 12th वाले बच्चे हैं उनको पक्का आइडिया होगा। एक बार वो कमेंट सेक्शन में बताएं ये क्या होता है। लाइफ साइकिल में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एक एग्जांपल हमने पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास, वहां पे ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस, चाहे वो जूस्पोर हैं, चाहे वो एप्लेनोस्पोर्स हैं, है ना, अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोस्पोर्स। और यहीं पे एक स्टेज होती है जिसको पाल्मेला स्टेज कहते हैं। पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन क्लेमाइडोमोनास, ए लार्ज नंबर ऑफ नेकेड सेल्स जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, म्यूसिलेज के मास में प्रेजेंट होंगी। ये म्यूसिलेज का मास है, इसमें बहुत सारी सेल्स विदाउट फ्लैजिला आर प्रेजेंट इन क्लेमाइडोमोनास। ये एक स्पेशल कंडीशन है कि जो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे वो प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी वो फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज पाल्मेला स्टेज। ये किस में देखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास में। अब ये कुछ यूनिक वर्ड्स हैं बेटा जो आपको पता होने ही चाहिए। वोल्वोक्स का हमने एग्जांपल पढ़ा, कॉलोनियल फॉर्म है। तो जब वोल्वोक्स की कॉलोनी में फिक्स नंबर हो सेल्स का, फिक्स नंबर हो सेल्स का, देन इट इज नोन एज सिनोबियम। याद रहेगा, सिनोबियम कहा जाता है उसको। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? हमने बात करी थी क्लोरेला की। क्लोरेला और स्पाइरुलिना तो इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि क्लोरेला में 50% प्रोटीन होता है, यू कैन इमेजिन। यूलोथ्रिक्स, ये अनब्रांच्ड ग्रीन एल्गी है। स्पाइरोगारा की इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता होगी। कारा, बहुत सारे बच्चे इसको चारा भी कहते हैं। निटेला, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाई दे आर क्लोज टू ग्रीन एल्गी, आप एक बार फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। व्हाई दे आर वेरी क्लोज टू ग्रीन एल्गी, सॉरी हायर प्लांट्स। उसके बाद बात करेंगे हम फियोफाइसी की, ब्राउन एल्गी की, जिनको हम कॉमनली सीवीड्स भी कहते हैं। क्लोरोफाइसी में कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए